धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी कह रहे हैं कि जो लोग गॉडसे जिंदाबाद बोलते हैं उनको फांसी पर लटका देना चाहिए, उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उनको जवाब देने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा आगे आ चुके और कह चुके हैं कि कितने लोगों को फांसी पर चढ़वाओगे वरुण गांधी, हम गॉडसे जिंदाबाद करना नहीं बोलेंगे। लेकिन अब एक वीडियो सामने आ गया जिसमें एक शख्स मंच पर खड़ा होकर कह रहा है कि अगर मैं सांसद होता तो संसद के अंदर जाकर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को गोलियों से भून देता। 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 6 गोलियां उनके सीने में उतार देता, ठीक उसी तरीके से जैसे गॉडसे ने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां उतार दी थी। तो पहला सवाल यही पैदा आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन है ये शख्स। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके अलावा इसी मंच पर कहा गया है कि 5,000 का मोबाइल खरीद रहे हो, शर्म नहीं आती? 1 लाख रुपए का हथियार अपने घर के अंदर रखो, क्योंकि आज देश के अंदर ये हालात बन चुके हैं। बाबर तोप लेके आया था, हमारे पास तलवार थी इसलिए हम हार गए, लेकिन आज हमें हथियार अपने पास ज्यादा मजबूत रखना है। वो वीडियो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले 2 खबरें हैं, उन्हें देख लीजिए। पहली खबर हमारे पास है कर्नाटक से। कर्नाटक में आप जानते हैं शाम दाम दंड भेद के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक कमर या ऑपरेशन लोटस चलाकर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बनी हुई है। हड़पी हुई सत्ता है। तो उस हड़पी हुई सत्ता के दौर में क्या हो रहा है? वहां धर्मांतरण रोधी कानून बनाया जा रहा है। सीधे तौर पर एक पूरे कर्नाटक में माहौल बनाया जा रहा है कि यहां पर रहने वाले जो ईसाई हैं वो हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं, इसलिए यहां पर धर्मांतरण रोधी कानून बनाना बेहद जरूरी है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरह। इसी के बाद एक माहौल वहां पे बन गया है और वहां ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं। ताजा जो आज खबर छपी है एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक चर्च में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। वहां लगी हुई प्रतिमा को यानी कि मूर्ति को तोड़ दिया गया है। पुलिस ने प्रतिमा को यानी कि मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक इलाका जो है वो बताया जा रहा है बालापुर, जहां पे ये सब हुआ है। 160 साल पुराना ये चर्च बताया जा रहा है जिसको सेंट जोसेफ चर्च कहा जा रहा है और वहां पे सेंट एंथोनी की जो है प्रतिमा मूर्ति लगी हुई थी। वहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चिक बालापुर एक इलाका पड़ता है कर्नाटक का, वहां पे वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फादर जोसेफ एंथोनी के हवाले से एनडीटीवी इंडिया ने छापा है कि उन्हें सुबह आने पर इस बात की जानकारी हुई। ये स्थिति है कर्नाटक की। लगातार हमले जो हैं ईसाइयों पर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं। अब देख लीजिए पुडुचेरी का हाल। पुडुचेरी आप जानते ही हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ की एक ही लोकसभा सीट है। यहाँ पर प्रशासक हुआ करता है और जब से एक खास व्यक्ति यहाँ का प्रशासक बन के गया है तब से वो यहाँ की जो पूरी सांस्कृतिक तमाम सभ्यताएं हैं उनको नेस्तो नाबूद करने पे तुला हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। अब उस शख्स ने अपने शिक्षा विभाग से एक नया कैलेंडर जारी करवा दिया है। उस कैलेंडर के मुताबिक अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जुमे के दिन की, शुक्रवार के दिन की, फ्राइडे के दिन की छुट्टी नहीं मिला करेगी। ना ही सैटरडे के दिन जो हाफ छुट्टी मिलती थी आधे दिन की, वो भी नहीं मिला करेगी। ये मामला सामने आने के बाद वहां लोग सड़कों पर उतर गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो सांसद हैं मोहम्मद फैजल, उनका कहना है कि हमारे से पूछा तक नहीं गया, स्थानीय लोगों से बात तक नहीं की गई। अगर कोई बदलाव करना था तो स्थानीय लोगों से बात की जा सकती थी, लेकिन अचानक ये फैसला थोप दिया गया। वो तो जानबूझ कैसे मुद्दों को उठाएंगे, हवा देंगे, जिसके खिलाफ मुसलमान सड़कों पे आए, प्रदर्शन करें और फिर वो हिंदुओं को दिखाएं कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मुसलमान बिल बिला रहा है, हम ही इनका ये इलाज कर सकते हैं। जगह जगह से इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो चर्च के मुद्दे हों, चाहे वो मस्जिद के मुद्दे हों, यानी कि चाहे वो ईसाइयों के मुद्दे हों, चाहे वो मुसलमानों के मुद्दे हों। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग जगह की, कर्नाटक की, पुडुचेरी की, आपके सामने इसीलिए रखी हैं। अब चलते हैं उन भाषण वीरों की तरफ जिन्होंने अपने आप को जो है गॉडसे जैसा बताया है। लेकिन यहां भी एक वीडियो पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्विंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सागर सिद्धू राज महाराज हुआ करते हैं कोई, उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा कि मोबाइल भले ही 5,000 का खरीद लो, हथियार 1 लाख रुपए का खरीदो, और हथियार अगर साथ लेके कहीं जा रहे हो तो अपने घर के अंदर एक तलवार, एक लाठी जरूर रखो, क्योंकि अगर कोई घर में घुसे तो बच के नहीं जाना चाहिए। बाबर तोप लेके आया था,
हमारे पास उस जमाने में तलवार थी, हम हाईटेक नहीं थे, इसलिए बाबर से हम लोग हार गए। लेकिन अब हमें हारना नहीं है। हथियार के मामले में, शस्त्र के मामले में हमें मजबूत रहना है। सुन लीजिए मंच से कैसे बकवास की जा रही है। स्वामी जी ने कहा कि हम तलवारों से लड़ते गए और उनके पास बंदूकें आ गई थी। बाबर यहां तोप लेकर आया तब हिंदुस्तान गुलाम हुआ, क्योंकि तोप का मुकाबला करने वाला कोई शस्त्र हमारे पास नहीं था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोबाइल 5,000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। और जो तलवार की बात है, लाठी डंडे की बात है, मैं कहता हूं कम से कम ये घर में हर वक्त होना चाहिए। अपना शस्त्र लेकर तुम चले गए तो घर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई आए तो जीवित वापस न जाए। दूसरी बात, सुन लिया आपने, ये हरिद्वार की धरती पर किया गया है। हरिद्वार की धरती पर उत्तराखंड में किया गया। और इस प्रोग्राम का आयोजन बताया जा रहा है कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती से यति नरसिम्हानंद गिरी बने। जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई है ना। गुंडा एक्ट की कार्रवाई किया गाजियाबाद पे यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर गाजियाबाद पुलिस ने। और इसके अलावा कई मुकदमे दर्ज हैं। जेल भेजना, गिरफ्तार करना तो अलग बात है, उसके जरिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराए जा रहे हैं और खुलेआम इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अब वो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें बिहार के धर्मादास महाराज बताए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर मैं सांसद होता, और जिस वक्त मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के जितने भी तमाम स्रोत हैं उन पर अल्पसंख्यकों का भी अधिकार है, तो मैं उनके सीने में 1-2 नहीं 6 गोलियां उतार देता। और गोडसे की तरह, जैसे गोडसे ने गांधी की हत्या की है, उसी तरह। सुन लीजिए उनकी जबानी। ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे, और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में, तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। सुन लिया आपने। अब इस बयान के बाद हम लोगों ने कुछ सर्च किया है। सर्च करके हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि असल मामला है क्या। देखिए 10 दिसंबर 2006 की ये खबर नवभारत टाइम्स में छपी है। इस खबर में कहा गया है पीएमओ से जारी प्रेस रिलीज के आधार पर कि राष्ट्रीय विकास परिषद की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बोलते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की जितनी भी संपदा है उन पर दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भी बराबर अधिकार है। उनके उत्थान के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन उनके इस बयान को मीडिया ने उस वक्त इस तरीके से प्रचारित प्रसारित कर दिया कि वो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। अब हम जानते हैं देश के अंदर अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान तो है नहीं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं और तमाम यहूदी भी हैं। लेकिन वो गिनती में नहीं आते। सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुसलमान ही है, इसलिए वो गिनती में आते हैं। तो सीधे तौर पर इसे मुसलमानों से जोड़कर पेश कर दिया गया। हालांकि मनमोहन सिंह खुद सिख कम्युनिटी से आते हैं और वो एक अल्पसंख्यक है और उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे। तो अगले दिन उनके बयान पर जो है वो एक बयान जारी किया गया पीएमओ की तरफ से और बताया गया कि उनके बयान की गलत व्याख्या की गई है। लेकिन आज 2006 के उनके इस बयान को लेकर किस तरीके से कहा जा रहा है कि मैं गोड से बनकर मनमोहन सिंह को मौत के घाट उतार देता। तमाम चीजें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश को किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे गुंडा एलिमेंट्स पर, ऐसे गैंग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है आप लोग समझ सकते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहां की धरती से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।